नमस्कार, मैं शुभांगी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। कल्पना कीजिए आप हाईवे पर सफर कर रहे हैं, गाड़ी तेज रफ्तार में है, लेकिन अचानक सामने टोल प्लाजा पर लंबी लंबी गाड़ियों की कतार लग जाती है। हॉर्न की आवाज, लोगों की बहस और छुट्टे पैसे का झंझट। लेकिन अब ये तस्वीर पूरी तरह बदलने वाली है। जी हाँ, 1 अप्रैल 2026 से देश के टोल प्लाजा सिस्टम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। देश की हाईवे एजेंसी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने प्रस्ताव दिया है कि अब टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। यानी अब टोल का भुगतान होगा सिर्फ फास्टैग या UPI जैसे डिजिटल माध्यमों से। अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। दरअसल टोल प्लाजा पर सबसे बड़ी समस्या होती है ट्रैफिक जाम, लंबी कतारें और कैश को लेकर विवाद। कैश पेमेंट में समय ज्यादा लगता है और यही देरी पीक टाइम में भारी जाम का कारण बनती है। कई बार तो गाड़ियों की लाइनें कई किलोमीटर तक पहुंच जाती हैं, लेकिन अगर पेमेंट पूरी तरह डिजिटल हो जाए तो गाड़ियां बिना रुके कुछ ही सेकंड में टोल पार कर सकती हैं। यही वजह है कि सरकार अब कैशलेस टोल सिस्टम को पूरी तरह लागू करना चाहती है। अब आपको एक अहम आंकड़ा बताते हैं। देश में 98% से ज्यादा गाड़ियों पर फास्टैग पहले से लगा हुआ है और देश भर के 1150 से ज्यादा टोल प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल सिस्टम पहले ही लागू किया जा चुका है। यानी भारत पहले ही डिजिटल टोल की दिशा में काफी आगे बढ़ चुका है। अब बस इसे पूरी तरह लागू करने की तैयारी है। लेकिन यहाँ एक जरूरी चेतावनी भी है। अगर आपने नियमों का पालन नहीं किया है तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं है या आप फास्टैग लेन में जाकर कैश पेमेंट करते हैं तो आपको देना होगा डबल टोल टैक्स। और अगर आप फास्टैग की जगह UPI से पेमेंट करते हैं तो आपको देना पड़ सकता है 1/4 गुना ज्यादा चार्ज। यानी साफ है, सरकार चाहती है कि आप फास्टैग का ही इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं इस फैसले के बड़े फायदे की। सबसे पहला फायदा ट्रैफिक से राहत। अब टोल प्लाजा पर लंबी लाइनें नहीं लगेंगी। दूसरा है समय की बचत, आपका सफर तेज और आसान हो जाएगा। तीसरा है पारदर्शिता, हर पेमेंट का डिजिटल रिकॉर्ड होगा जिससे गड़बड़ी की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाएगी। चौथा है बेहतर डेटा मैनेजमेंट, सरकार को ट्रैफिक और राजस्व का सटीक डेटा मिलेगा। और पांचवा है राजस्व में बढ़ोतरी, लीकेज रुकेगा और टोल कनेक्शन ज्यादा पारदर्शी बनेगा। लेकिन हर बदलाव के साथ कुछ चुनौतियां भी होती हैं, जैसे ग्रामीण इलाकों में डिजिटल पेमेंट की जागरूकता, नेटवर्क की समस्या और फास्टैग रिचार्ज की दिक्कतें। हालांकि सरकार और NHAI इन समस्याओं को दूर करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। भविष्य में GPS बेस्ड टोल सिस्टम पर भी काम चल रहा है, जहां आपको उतना ही टोल देना होगा जितना आपने हाईवे इस्तेमाल किया है। यानी आने वाला समय और भी स्मार्ट और टेक्नोलॉजी से भरपूर होने वाला है। जरा सोचिए, जहां पहले टोल पास करने में 10 से 15 मिनट लगते थे, वही सफर कुछ सेकंड में पूरा हो सकता है। तो क्या आप इस बदलाव के लिए तैयार हैं कि आपका फास्टैग एक्टिव है? अगर नहीं तो समय रहते इसे एक्टिव कर लीजिए, वरना जेब पर बड़ा असर पड़ सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम तेज और सटीक खबरों के लिए देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।